हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जो कि है क्लास 10 का बायोलॉजी, और इसका हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1, जो कि है जैव प्रक्रम। तो चलिए बिना कुछ इंतज़ार के इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर का नेम ही है, क्या नेम है? जैव प्रक्रम। तो इस जैव प्रक्रम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, जैव प्रक्रम जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। देखिए क्या कह रहा है, जीव जो होता है, जैसे हम लोग भी जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो जीव को संपन्न होने के लिए, अगर हम लोग आज जी रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे होती है पोषण। अगर आप लोगों को खाना ना मिले तो आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, पानी ना मिले तो आप लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो वही पोषण खाना से ही मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो उसी को बोल रहा है पोषण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद कह रहा है श्वसन और उत्सर्जन और इत्यादि, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो श्वसन अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग संपन्न कैसे रह पाएंगे? तो वही कह रहा है कि जीवों को संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो चाहे पोषण हो या श्वसन हो या उत्सर्जन हो, ये सभी कार्यों को होने के लिए हम लोगों का अनुरक्षण जरूरी है। और ये सब चीज़ होगा जब हमारे शरीर में उत्सर्जन होगा, श्वसन होगा और पोषण होगा, तो उसके बाद ही हम लोग जीवित और संपन्न तरीके से क्रिया कर पाएंगे। और इन सभी क्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि जीवों के प्रमुख लक्षण। देखिए, अगर कोई जीव है वो या तो सजीव या तो निर्जीव होगा। तो सजीव का यहाँ पे पूछ रहा है, कोई भी वस्तु सजीव या निर्जीव होता है, तो सजीव का पूछ रहा है यहाँ पे। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? अगर कोई सजीव है तो वो कैसे सजीव है? तो वही हम लोग, वो भोजन ग्रहण करेगा। अब आप लोग टेबल कुर्सी को देखेंगे तो वो भोजन थोड़ी ना ग्रहण करता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो निर्जीव हो जाएगा। और सजीव का पहचान है क्या? भोजन ग्रहण करना। फिर सांस लेगा जो सजीव होगा, जैसे टेबल कुर्सी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्जीव होता है, लेकिन पेड़ पौधा भी निर्जीव जैसा दिखता है, लेकिन वो निर्जीव नहीं होता है। तो श्वसन, सांस लेना और भोजन करना, ये सभी सजीवों में होता है। सांस लेना 2 बार लिखा गया, यहाँ पे वृद्धि करना लिख लीजिए या गति करना लिख लीजिएगा। बहुत सारा चीज़ है जो सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है पोषण। देखिए, जैव प्रक्रम में सभी क्रियाओं जैव प्रक्रम में सभी क्रियाएं होने के लिए हम लोग की पोषण की आवश्यकता होती है। अब हम लोग समझेंगे कि पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण यहाँ पे लिखा हुआ है, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। कह रहा है जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, देखिए जैव प्रक्रम हम लोग समझ चुके हैं कि जिसको अनुरक्षण के लिए हम लोगों को प्रत्येक क्रियाएं को सम्मिलित रूप से रखने के लिए, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से रहने के लिए अनुरक्षण की ज़रूरत होती है। और अनुरक्षण में होने में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उन सभी के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में पोषण किसे कहते हैं? तो वह जैव प्रक्रम, मतलब वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व, मतलब अब पोषक तत्व क्या है, यहाँ पे पोषक तत्व को हम लोग को समझना होगा। तो जो पोषक तत्व है वो क्या है? पोषक तत्व जैसे हम लोग भोजन करेंगे, भोजन, तो भोजन में हम लोगों को बहुत सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत सारा चीज़ मिलता है, तो उसी को पोषक
तत्व कहते हैं। पोषक तत्व को ग्रहण करता है। मान लीजिए भोजन किया कोई व्यक्ति, तो पोषक तत्व को ग्रहण किया, उसका उपयोग किया। अब पोषक तत्व ग्रहण हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? ऊर्जा आ जाएगा, ऊर्जा। अगर जब उसमें ऊर्जा आ जाएगा तो अब ऊर्जा को ग्रहण करके उसका उपयोग करेगा। आप लोगों को बहुत देर तक पढ़ना भी रहता होगा तो खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा के बैठना पड़ता है। हालांकि आप लोग नींद के चलते नहीं खाते हैं, लेकिन असल में खाना खा के या कुछ एनर्जी वाला चीज़ खा के बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा अधिक रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। आशा है आप लोगों को पोषण समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ कह रहा है। देखिए अगला टॉपिक आ ही गया, पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। अभी मैंने बताया कि आप लोग भोजन करेंगे तो भोजन में बहुत सारा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इन सभी चीज़ जब भोजन करिएगा तो उससे हम लोग को सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऊर्जा मिलेगा। तो वही उसी को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें को पूरा होती है। अब ऊर्जा मिलेगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे। साइकिल भी चलाना होगा तो हम लोग को ऊर्जा चाहिए। कि आप लोग भूखे नहीं ना चला सकते हैं साइकिल, या कुछ भी काम अगर करना हो तो ऊर्जा की बहुत सारी आवश्यकता है। जो ऊर्जा किससे मिलता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व कहाँ पे होता है? भोजन में होता है। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए पोषक तत्व का दो परिभाषा मैंने लिख दिया है ताकि आसानी हो। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, मतलब शरीर को सिस्टमेटिक रूप से रखते हैं। यह ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। देखिए अगर आप लोग पोषक तत्व प्राप्त करेंगे तो ऊर्जा प्राप्त होगा। अगर ऊर्जा होगा तो आप लोग को शरीर में क्या होगा? उन्नति होगा, कोशिका में वृद्धि होगा, ऊतक का निर्माण होगा। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करेगा पोषक तत्व तो आप लोग किसी भी कार्य को आसानी से कर पाएंगे, और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास कह रहा है कि पोषक तत्व के मतलब पोषण के प्रकार, पोषक तत्व नहीं पोषण के प्रकार। अब पोषण क्या प्रकार देखना है। पोषक तत्व हमने पढ़ ही लिया, तो अब पोषण के प्रकार पढ़ना है। तो पोषण के जो होता है ना, 2 प्रकार होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब हम लोग देखेंगे स्वपोषण क्या होता है और देखेंगे परपोषण क्या होता है। चलिए स्वपोषण क्या है। स्वपोषण की वह विधि, देखिए पोषण की वह विधि है, मतलब पोषण की वह विधि। पोषण किसे कहते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करके और हम लोग किसी भी कार्य को करने में उपयोग करेंगे पोषक तत्व का, तो उसे पोषण कहते हैं। वही कह रहा है स्वपोषण पोषक की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। यहाँ पे समझने का सीधा सीधा मतलब है कि देखिए जैसे हम लोग हैं तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग चावल पे डिपेंड रहते हैं, गेहूं पे डिपेंड रहते हैं, खेत पे डिपेंड है। अगर उत्पादन ना हो तो हम लोग नहीं जी सकते हैं। लेकिन वही पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वपोषी बनाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश ग्रहण करेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और जड़ से जो है जल ग्रहण करेगा। उसके बाद सभी के सम्मिलित रूप मिला के वो क्या करेगा? एक ऐसा क्रिया करेगा जिससे वह अपना भोजन खुद से बना लेगा, तो उसी को स्वपोषण कहते हैं। वैसा मतलब जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अगला आता है परपोषण। देखिए परपोषण में हम लोग आते हैं। जैसे पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े। देखिए हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हर एक दूसरे चीज़ पर निर्भर रहते हैं। और गाय भैंस ये भी जो है, इसको अगर घास नहीं दीजिएगा, आप एक रूम में बंद कर दीजिएगा तो वो कैसे जी पाएगा?
वो तो खा नहीं पाएगा, अपने से अपना भोजन बना ही नहीं सकता, उसको भोजन देना पड़ता है। हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बन के मिल जाता है। मतलब स्वपोषण उसी को कहेंगे जैसे हम लोग का शरीर हुआ, तो शरीर में अपने आप भोजन बन जाए, अपने आप एनर्जी आ जाए। तो वैसा तो हम लोग का सिस्टम है नहीं। हम लोग को एनर्जी ग्रहण करने के लिए हम लोगों को पोषक तत्व खाना पड़ता है, और पोषक तत्व जो है वो भोजन से मिलता है। जब पोषक तत्व मिलेगा तो हम लोग के पास ऊर्जा आएगा, और ऊर्जा ही के लिए ये सब चीज़ परपोषण, स्वपोषण ये सब है। अब परपोषण के प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।